हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएस स्काई जोन। तो दोस्तों, आज की इस न्यूज़ की वीडियो में सबसे बड़ी अपडेट आ चुकी है, जिसमें से आज मैं आप लोगों को बिहार की रणनीति और बिहार की राजनीति के बारे में आप सभी ने ज़रूर सुना होगा, लेकिन आपने कभी यह नहीं सोचा होगा कि बिहार की राष्ट्रीय जनता पार्टी, बिहार की नीतीश कुमार जी की पार्टी और बिहार के नरेंद्र मोदी जी की पार्टी कब आई थी और इनको लाने वाला कौन था, जो आज इस पार्टी का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा कर चुका है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कौन पार्टी कब बनी थी और किसके सहयोगी से आज यह पार्टी भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक बिहार की सबसे बड़ी दबदबा बन चुकी है। बिहार की राजनीति पर आज की इस वीडियो में आपको 5000 से अधिक शब्दों में बताने वाला हूं कि बिहार में जो है राजनीति का शुरुआत कैसे हुआ था। आइए शुरू करते हैं बिहार की राजनीति, इतिहास, वर्तमान और भविष्य 2025 का विश्लेषण, जिसमें से मैं आपको थोड़ी सी प्रस्तावना के बारे में यह बता देना चाहता हूं कि बिहार भारत का राजनीतिक रूप से सबसे सक्रिय और विचारशील राज्य माना जाता है। यह कि राजनीति केवल सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन, वर्ग संघर्ष और जातीय चेतना का प्रतीक रही है। लेकिन आपको जो 2025 में जब बिहार एक बार फिर विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तब जो है राज्य की राजनीति में अनेक उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एनडीए और महागठबंधन दोनों अपने अपने समीकरणों को मजबूत करने में जुटा है, जबकि जनता इस बार विकास बनाम वादों की तुलना करे, जिसमें से अभी के समय बिहार की राजनीति का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। बिहार की राजनीति की नींव स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही रखी गई थी। राजेंद्र प्रसाद ने देश के पहले राष्ट्रपति बनकर बिहार की बौद्धिक और राजनीतिक पहचान को ऊंचाई दी थी, जिसमें से उन्हीं के साथ जयप्रकाश नारायण जेपी ने 1970 के दशक में संपूर्ण क्रांति चलाया, जिसने देश की राजनीति को झकझोर दिया। जिसके बाद जेपी आंदोलन से ही लालू प्रसाद यादव और नीतीश जैसे नेताओं का राजनीतिक में उदय हुआ। लेकिन काफ़ी लोगों को तो यह बात पता ही नहीं है कि जयप्रकाश नारायण की वजह से आज जो है नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का गठन हुआ, नहीं तो आज पता नहीं शायद यह लोग कहाँ रहते। लेकिन स्वतंत्रता के बाद बिहार में लंबे समय तक कांग्रेस का पार्टी का सबसे बड़ा प्रभुत्व रहा, लेकिन 1990 के दशक में स्थिति पूरी तरह बदल गई। सामाजिक न्याय मंडल आयोग और पिछड़े वर्गों की राजनीति के उदय ने नया समीकरण तैयार कर दिया, जिसमें नई पार्टियां उभरने की शुरुआत कर दी 1990 ईस्वी में। लेकिन उसी 1990 के समय लालू प्रसाद यादव का सबसे बड़ा दौरा जो है 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में सबसे बड़ा राज्य का राजा थे लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने 1990 में लालू प्रसाद यादव ने जब मुख्यमंत्री पद संभाला, तब बिहार की राजनीति में एक नई कहानी शुरू कर दी। आइए इस कहानी को शुरुआत से जानते हैं। उनके राजनीति का केंद्र बिंदु था सामाजिक न्याय, पिछड़े और दलित वर्गों की सशक्तिकार और नीति। भूरा बाल साफ करो जैसे नारे भूमिहार राजपूत ब्राह्मण लाला के प्रभुत्व के खिलाफ। यह नारा जो है लालू प्रसाद यादव की तरफ था, यह मेरे तरफ से नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने गरीबी, दलित और अल्पसंख्यकों को राजनीतिक रूप से जागरूक किया, लेकिन समय के साथ भ्रष्टाचार, जंगल राज और प्रशासनिक ढिलाई के आरोपों ने उनकी छवि को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाने लगा। लेकिन उसी वक्त लालू प्रसाद यादव ने हार नहीं मानी, और उसी वक्त लालू प्रसाद यादव एक ऐसा चिंगारी था जो अगर एक बार दहाड़ देता था तो उसे रोकना नामुमकिन था। लेकिन 2005 में जब जनता ने बदलाव की मांग की, तब बिहार की राजनीति में नया अध्याय शुरू हो चुका था। लेकिन नीतीश कुमार का दौरा स्टार्ट होता है वहीं से, जब लालू प्रसाद यादव को जो है करोड़ों रुपए के घोटाले में नीतीश कुमार जी ने फंसाकर भाजपा टीम यानी बीजेपी एनडीए में भाग जाते हैं। लेकिन उसी वक्त से लालू प्रसाद यादव का कैरियर जो है उसी वक्त से नीचे ढला हुआ जाता है। लेकिन काफ़ी लोगों को लगता है कि आरजेडी पार्टी जो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, लेकिन आप सभी को सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि पार्टियां कभी मरती नहीं,
पार्टियां में आग भरी जाती है जिससे कि वह, लेकिन उसी वक्त से नीतीश कुमार का दौरा 2005 से लेकर 2020 तक अभी तक सबसे बड़ा कायम रहा, जिसमें से अभी तक नीतीश कुमार जो है इस बिहार की गद्दी को संभाले हुए बैठे हैं। जिसमें से नीतीश कुमार का सबसे बड़ा दौरा यह आया कि 2005 से 2020 नीतीश कुमार ने सुशासन बाबू के रूप में नई पहचान बना ली। उनका राजनीतिक विकास सड़क, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और कानून व्यवस्था सुधार पर केंद्रित रही। उन्होंने 2005 में सत्ता संभाली और बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने की सबसे बड़ी कोशिश कर दी। लेकिन यहाँ पर जो नीतीश कुमार की रणनीति जो है पूरी तरह से काम करने लगी, क्योंकि मुख्य उपलब्धियाँ में नीतीश कुमार ने सड़कों और बिजली की स्थिति में सुधार किया, लड़कियों के लिए साइकिल योजना, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप योजना, BA, IA, ITI, इस सभी का सबसे बड़ा जो है नीतीश कुमार जी ने शिक्षा पर बहुत ही ज़्यादा बल दिया। उसके बाद जो है शराबबंदी, जिसे पीकर भारत और बिहार में हजारों लोगों की मौत दिन पर दिन होते रहते थे, लेकिन यही नीतीश कुमार जिन्होंने शराबबंदी को सीधे बंद कर दिया, जहाँ पर अभी के समय में शराब का नामो निशान नहीं है। लेकिन पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का सबसे बड़ा काम जो है नीतीश कुमार जी ने कर दिया, क्योंकि जब पुरुष को 50% आरक्षण मिल सकता है तो नीतीश कुमार जी ने सोचा कि महिलाएं क्यों पीछे रहेंगी, महिलाएं को भी 50% की आरक्षण देनी सबसे बड़ी ज़रूरी होगी। लेकिन हालांकि समय के साथ नीतीश कुमार ने कई बार राजनीतिक पाला बदला, लेकिन आपको तो ये सबको पता होगा कि नीतीश कुमार जी को बिहार का पलटू चाचा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको यह भी क्लियर कर दूंगा, क्योंकि नीतीश कुमार जो इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से उस पार्टी कब गए आइए जानते हैं। हालांकि समय के साथ नीतीश कुमार ने कई बार राजनीतिक पाला बदल लिया है, जिसमें से 2013 में बीजेपी से अलग हुए, जिसमें से जब 2005 में लालू प्रसाद यादव जेल गए तो उसी वक्त जो है इन्होंने जो है लालू प्रसाद यादव की पार्टी को छोड़कर इन्होंने अपनी एक JDU नई पार्टी बनाई, जिस पार्टी को इन्होंने संभाला। लेकिन उसी 8 सालों में बीजेपी में रहने के बाद जो है नीतीश कुमार जी ने 2013 में बीजेपी से अलग होकर फिर से वापस आ गए RJD में। जो उन्होंने 2005 में काम किया था वो आज 2013 में करने चले, लेकिन ज़्यादा दिन जो RJD के साथ नहीं रहे। लेकिन उन्होंने 2015 में लालू यादव के साथ महागठबंधन बनाया, जिसमें से 2 साल फिर जो है बीजेपी टीम में भाग गए, लेकिन फिर 2017 में बीजेपी के साथ लौट आए और इस कारण उन्हें पलटू राम कहकर विपक्ष ने घेर कर पूरी बिहार की जनता ने रख दिया। लेकिन 2020 का विधानसभा चुनाव और बदलते समीकरण ने बिहार की रणनीतियाँ बदल दी, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो है वह रिकॉर्ड नीतीश कुमार जी के नाम पर हो चुका है। क्योंकि अभी के समय में नीतीश कुमार बिहार के 13 बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। लेकिन 2020 के चुनाव में एनडीए में बीजेपी के साथ साथ एनडीए एक बहुत ही बड़ी पार्टी, जिसमें से बीजेपी, JDU, HAM प्लस VIP ने महागठबंधन के साथ आज महागठबंधन में जो है RJD, कांग्रेस और लेफ्ट को मामूली अंतर से हराया था। लेकिन 2020 में जो है कांग्रेस पार्टी को काफ़ी बुरी तरह से हरा दिया था बीजेपी पार्टी ने। लेकिन एनडीए को 125 सीटें मिली थी, जिसमें महागठबंधन को 110 सीटें। इसमें सबसे बड़ी पार्टी RJD जिसे 75 सीटें मिली, जबकि JDU कमज़ोर पड़ गई थी। लेकिन भले ही सीट कम मिली, लेकिन नीतीश कुमार को एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री बनाया गया। 2022 में उन्होंने एक बार फिर बीजेपी से नाता तोड़कर महागठबंधन में वापसी की और तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन वही तेजस्वी प्रसाद यादव आज जो है 17 लाख यानी मात्र 11 महीने में 17 लाख स्टूडेंट को नौकरी देना, नीतीश कुमार को यह चौंका दिया तेजस्वी प्रसाद यादव ने कि भारत और बिहार का विकास जो है सिर्फ और सिर्फ
तेजस्वी चाहता है, लेकिन उसी वक्त जो है नीतीश कुमार को यह देखा नहीं गया और दूसरे के साथ उन्होंने जो है नीतीश कुमार जी ने आरजेडी के सबसे बड़े नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को उप मुख्यमंत्री से हटा दिया। लेकिन 2023-2024 राजनीतिक अस्थिरता और नए गठबंधन। 2023 में बिहार की राजनीति एक बार फिर उथल पुथल में आई। बीजेपी लगातार जेडीयू पर दबाव बना रही थी, जबकि महागठबंधन के अंदर कांग्रेस और आरजेडी में सीट बंटवारे को लेकर मतभेद बढ़े। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य की 40 में से 28 सीटें जीतकर जबरदस्त वापसी की, जिससे महागठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठे। 2025 विधानसभा चुनाव की स्थिति आइए जानते हैं कुछ इस प्रकार है। 2025 में बिहार का चुनाव तेजस्वी बनाम नीतीश और बीजेपी के बीच निर्णायक मुकाबला बनने जा रहा है, जिसमें से नवीनतम का समीकरण और सीटों का बंटवारा जो है कुछ इस प्रकार से है, जिसमें से एनडीए गठबंधन में बीजेपी को 101 सीटें मिली है और उसी में से जो है जेडीयू को 101 सीटें मिली है और दूसरे के साथ जो है रामविलास पासवान यानी चिराग पासवान की बंगला छाप लोजपा पार्टी को 29 सीटें की डिमांड थी और 29 सीटें मिल चुकी है और उसी के साथ HAM उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें मिल चुकी है। लेकिन उसी में महागठबंधन की सबसे बड़ी दूसरी पार्टी विरोधी पार्टी, जिसमें आरजेडी को 90 से अधिक सीटों पर दावेदारी बना चुकी है, लेकिन उसी में जो है कांग्रेस को लगभग 40 सीटें मिली है, CPI को जो है 20 सीटें मिली है और VIP को 15 सीटें मिली है। तो दोस्तों इस प्रकार रही है बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी खबरें। तो इस वीडियो को इतना शेयर करना कि जो भी व्यक्ति ये सभी बातें नहीं जानता है कि बिहार की राजनीति में कुछ इस प्रकार से उथल पुथल हुआ था, तो उस व्यक्ति को इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो जो है किसी को भाग्य से मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही न्यूज़ की वीडियो हमारे इस चैनल पर सबसे पहले अपलोड होती रहती है और आप हमारी इस न्यूज़ की वीडियो को देख सकते हैं।